नमस्कार, न्यूज सेट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम है, ये कमलनाथ की तरफ से कहा गया। सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पहले इस बात को कह चुके हैं कि अगर सार्थक चर्चा होती है किसी मुद्दे को लेकर तो उस दिन हम समय बढ़ा सकते हैं और 6 घंटे की जगह हम चर्चा 10 घंटे 12 घंटे तक भी करा सकते हैं, बशर्ते अगर कोई चर्चा करना चाहे। और अगर अच्छी चर्चा होती है उसके बाद भी समय कम पड़ता है तो सत्र को और आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो जितने दिन का सत्र है उतने ही दिन का रहेगा। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कमलनाथ, गृह मंत्री अमित आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा को, और इसके अलावा तमाम बड़े नेता इस बैठक में रहे। गिरीश गौतम को आप इस वक्त तस्वीर में देख पा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हुई है ये। हालांकि अब बैठकें होती जरूर हैं, एक कोशिश जरूर रहती है कि सत्र अच्छे से चले, लेकिन अंततः हंगामा ही देखने को मिल रहा है और विपक्ष भी अपने कुछ मुद्दों को लेकर सत्र में जाता है और उसको लेकर चर्चा चाहता है। सरकार की कोशिश रहती है कि अपने शासकीय कार्य निपटाए जाएं। तो इस बार विधानसभा में कितनी चर्चा होती है, कितनी सार्थक चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र समय से पहले स्थगित कर दिया गया। सरकार ने अपने शासकीय कार्य निपटाए, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। किसी तरह की कोई चर्चा देखने को नहीं मिली वहां पर। ऐसे में मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ भी सत्र केवल 5 ही दिन का है, तो चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है, अपनी जिम्मेदारी को ये जनप्रतिनिधि कितना ठीक से निभाते हैं, देखने वाली बात होगी। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, सर्वदलीय बैठक हो गई लेकिन विपक्ष की अभी भी मांग की सत्र छोटा है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो मांग है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर उठा रहा है और साफ तौर पे कह रहा है कि जो सत्र है उसका समय काफी छोटा है। विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम है, सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए। इस दौरान विपक्ष का यह भी कहना है कि अवधि के कम होने से सत्र में जो सार्थक चर्चा है, जनहित के जो मुद्दे होते हैं वो नहीं उठ पाते हैं। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी चर्चा को सरकार तैयार नहीं है, जिसके बाद सत्र इस बार हंगामेदार होने वाला है। ओबीसी किसानों की खाद बिजली ज्यादा जो मुद्दे उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से सत्र छोटा है, सत्र को देखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हंगामा है वो वजह आता नजर आ रही है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सत्र काफी छोटा है, सत्र बड़ा होना चाहिए था और वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि एक बार फिर से यहाँ पर कहने की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है विपक्ष की। अब देखना ही होगा कि विपक्ष अपने इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो विधानसभा के दौरान किस तरह का हंगामा करता है। आप बने रहिए जितेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो विपक्ष अभी भी मांग कर रहा है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। देखना यह है कि अब इन 5 दिनों में भी कोई सार्थक चर्चा हो पाती है या फिर नहीं। हंगामा की जगह चर्चा हो, ये ज्यादा बेहतर है। हमारा साफ मानना है कि पिछड़ा वर्ग को पंचायत के चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, सभी चुनाव में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार का मत है और इसको हम लोगों ने ही मध्य प्रदेश में शुरू किया था जब हमारी सरकार 2003 में बनी थी। है 24 घंटे हो गए, अभी तक कमलनाथ जी का न तो कोई जवाब आया न ट्वीट आया। सैयद जाफर जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, उनने याचिका लगाई। कांग्रेस के सांसद उसकी पैरवी कर रहे थे राज्यसभा के। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद भी अब बचते फिर रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। जब वोट लेना जाते हैं तो पिछड़ों की बात करते हैं और कोर्ट में जाके पिछड़ों का विरोध करते हैं।